डॉक्टर आसिम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले वज़ीर तवानाई के बयान के पस मंज़र के हवाले से, क्या मसला सोलर का है या मौजूदा ग्रिड के डिज़ाइन का? थैंक यू, आपने मुझे मदऊ किया। जो मिनिस्टर साहब जो अवैस लगा रही हैं, उनके साथ जो टीम है बहुत कॉम्पिटेंट है। मैं उनके साथ खुद इंटरेक्ट कर चुका हूँ। तो पाकिस्तान के साथ सोलर का भी मसला है, मार्केट डिजाइन का भी मसला है। हम्म। लेकिन जो मैसिव सोलराइजेशन हुई है, इसकी वजह से इंतहाई अनस्टेबल हो गया है। आप जी। देखें, हमने पिछले 2 सालों में 35 गीगावाट सोलर इंपोर्ट किया, जबकि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 45 गीगावाट है। हम्म। दुनिया में ये कहीं नहीं है। इंडिया 245 एमटीपीए और 2 लाख से ज्यादा तो उसके कोल फायर्ड पावर प्लांट है, वो भी इतना सोलर नहीं लगा सका। तो पाकिस्तान में मार्केट डिजाइन का भी मसला है, मैसिव सोलराइजेशन का भी मसला है। मसले दोनों तरफ से हैं। अब इसको सारा हुकूमत पे डाल देना बिल्कुल सही नहीं है। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान का ग्रिड 6000 मेगावाट से नीचे नहीं चल सकता, 8000 मेगावाट से नीचे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ग्रिड है। हम्म। जो इसमो का है, नेशनल ग्रिड कंपनी है, पहले एनटीडीसी थी। हमने एक ही ग्रिड बनाया। अब वो इतना बड़ा है कि उसको एक बेस लोड चाहिए। जब सोलर के आवर्स आते हैं 9 से 3, तो इतना ज्यादा सोलर आ जाता है कि उसकी वजह से ग्रिड की डिमांड 6000 मेगावाट तक चली जाती है। हम्म। और जब पीक होती है तो भी हमने रात में देखा है कि 26,500 मेगावाट तक भी पीक चली जाती है। तो इंट्राडे इतनी बड़ी शिफ्ट है। ये सिर्फ इसी वजह से मुमकिन था कि हमारे पास 10,000 मेगावाट के हाइड्रो पावर लगे हुए थे, जो रैंप अप फौरन कर सकते हैं। आपने सिर्फ गेट खोलना है और वो आपके डैम्स जो है वो एज जी। अ बैटरी बिहेव करते हैं। खासतौर पे तरबेला और मिलाज तो 5 टेरावाट आवर से बड़ी बैटरी है। दूसरा जो हमारा एडवांटेज था, वो हमारा डोमिनेटिंग फ्लीट जो है वो गैस टरबाइंस का था। गैस जो कि बहुत जल्दी रैंप अप हो सकती हैं, तो वो अच्छा। सोलर को इंटीग्रेट कर सकती थी। अब मैं हम्म। एक सिर्फ मिसाल आपको देता हूँ कि सोलर का मैंने नेट मीटरिंग 2017 में लगा ली थी। जैसे ही पॉलिसी आई, मैंने चंद माह में मैंने नेट मीटरिंग लगा ली। तो जो नेट मीटरिंग का कंज्यूमर है, वो अप फ्रंट सारे पैसे दे देता है। उसको जो बिजली की कीमत है वो जीरो मार्जिनल कॉस्ट पे पड़ रही होती है। हम्म। और जो मार्जिनल मॉलिक्यूल हम मंगाते हैं, जब हमारी डिमांड पीक है, अभी हमने $20.7 पर MMBTU का कार्गो लिया है। वो जब आएगा उसको एक कॉस्ट पड़ेगी, एक कमोडिटी चार्ज है, वो $20.60 है। फिर उसको अच्छा। कैरियर चार्जेस भी पड़ेंगे। सही। चौका मॉलिक्यूल महंगा है तो कैरियर चार्ज भी महंगा है, तो वो $25 का पड़ेगा। ये हम्म। 70-72 का यूनिट पड़ेगा ग्रिड को। और अच्छा। वो आपकी जीरो मार्जिनल कॉस्ट से रात को देगा। तो हम्म। आप एक मिसाल में आपको और देता हूँ कि मार्केट में मोहतात हो जाए जी जी। किसी भी चीज की, लीमो की, आप मुझे 12 लीमू ला के दे दें कि आसिम साहब ये ले लें। मैं बाहर जाऊं, रोड पे भी लीमू फिर रहे हैं और उसकी तो कोई वक़्त नहीं है। उस वक्त इतना सरप्लस इकट्ठा हो चुका है ठीक है। कि वो इलेक्ट्रॉन्स ठीक जो है। है उसकी कॉस्ट उस वक्त कोई भी नहीं आ। पाकिस्तान में सोलराइजेशन मंसूबा बंदी के बगैर हुई या बिजली के रद्द-ए-अमल में? हालात ऐसे हुए थे कि रशिया और यूक्रेन की जंग हो गई थी। यूरोप ने रिन्यूएबल्स के टारगेट ऐसे सेट किए। यूरोप तकरीबन 40% गैस लेता था रशिया से, हम्म। और चाइना ने अपने आप को रिन्यूएबल के लिए गेयर किया और उन्होंने प्रोडक्शन बेतहाशा कर दी, पैनल्स की और इन्वर्टर्स की और सोलर की, और प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई। जी। और पाकिस्तान में हालात ऐसे हुए कि बिजली रीजन से बहुत महंगी होगी, तो ये नेचुरली हमने 35 गीगावाट सोलर इंपोर्ट कर लिया। और हमारा ग्रिड उस वक्त, मैंने पहले भी बताया, हाइड्रो और गैस था, तो हम ला हम्म। सकते थे, ले आए। लेकिन ये सब कुछ अनप्लैंड हुआ। मैं हम्म। इसका एक सिर्फ आपको बताता हूँ, जो हमने नईम साहब ने भी बात की कि हमने जो आखिरी कार को इंपोर्ट किया है वो $18 का किया था, जो, और वो हमें $23 पे ट्रांसमिशन पे पड़ा था। यानी ये 60-70 का यूनिट। अभी हमने 20.7 का किया है, और हम डिमांड कौन सी मीट कर रहे हैं? रात 12 बजे की। अब हम्म। रात 12 बजे मुझे बताएं कौन सा प्रोडक्टिव लोड चल रहा होता है? ये हम्म। सारा कंजम्पटिव लोड है। 60% कह रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर फयाज भी कहते हैं कि हमारा वेंटिलेशन लोड 12,000 मेगावाट है, एसी का लोड 6 गीगावाट है। तो हम्म। हमने इसके लिए पिछले अब 2015 से अभी इंस्टॉल कर दिए। अगर मैं 5 मिलियन पर मेगावाट लगाऊं तो ये $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ही है, जिसकी यूटिलाइजेशन 21% है।
और मैं आपको अपनी इंडस्ट्री की बात बताता हूँ कि हमारा टैरिफ जो है, हमने तो 8,000 मेगावाट तब भी बेस लोड दे रहे थे 6 से 8 2015 से पहले, जब 2 रुपए कैपेसिटी पेमेंट थी। जी जी। वो 15 रुपए जो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ी है, फिक्स्ड कॉस्ट जिसे कहते हैं, अभी 73% है। वो 15 रुपए इंडस्ट्री दे रही है ना, बेस लोड नहीं बढ़ा है, इंडस्ट्री नहीं बढ़ी है, कूलिंग लोड बढ़ गया। पहला हिट हमें कैपेसिटी पेमेंट का आता है। दूसरा हिट हमें आता है कि ये महंगा कार्गो जब आता है, ये हमारा एफसीए ऊपर कर देता है। तीसरा ये कि हमारे पास गैस की स्टोरेज नहीं है एलएनजी की, तो जब वो पाइप में आती है तो उसका एक तरीका है, अगर पावर सेक्टर ऑफ टेक ना करे तो उसे घरों में दे दो या इंडस्ट्री का ब्लेंड बना दो, वो इंडस्ट्री का ब्लेंड बना देते हैं। हमारे 3 साल पहले कैप्टिव का टैरिफ जो इंडस्ट्रियल जो हीट पे बना था, इलेक्ट्रिसिटी भी 1100 रुपए था, इस वक्त 5000 को क्रॉस कर गया। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की कुएं की गैस की कीमत 1700 रुपए, एसएनजीपीएल ने खुद पिटीशन दी है, ओगरा उसे 1600 पे देगा पर एमएमबीटी। अच्छा। उससे इंडस्ट्री 16 रुपए की बिजली बना सकती है। हमें ग्रिड से 44 रुपए की खरीदनी पड़ती है, अभी 32 रुपए। अगर मैं उसके साथ सोलर इंटीग्रेट करूं तो फिक्स कॉस्ट भी खत्म हो जाती है, और अगर मैं उससे वेस्ट हीट रिकवरी करूं तो एक सेट कॉस्ट और कम हो जाती है। अच्छा। तो हमें इस वक्त ये जरूरत है, हमारा मसला एनर्जी सप्लाई शॉर्टेज का है, जैसे नईम साहब ने बताया, वी नीड टू फोकस ऑन इंडिजिनस रिसोर्सेज। दूसरा हमारा मसला मार्केट डिजाइन का है, जो कॉस्ट कॉजिशन करता है उसको कॉस्ट बेयर ही नहीं करनी पड़ती, हमारे फैसले जो करता है उसको भी ये बेयर ही नहीं करना पड़ता। तो हमें कॉस्ट कॉजिशन लानी है कि कॉस्ट कौन कॉस्ट कर रहा है उसको कॉस्ट रिफ्लेक्टिव करे, वरना तो पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा। हम साढ़े आखिरी बात में करता हूँ, हम 3,500 पर एमएमबीटीयू 2024 में 400 एमएमसीएफडी गैस उठा रहे थे इंडस्ट्रियल कैप्टिव, और 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी दे रहे थे। इसके बावजूद हम पे 1400 रुपए की लेवी डाल दी। अब ये महंगा कार्गो जब आता है, इसकी कॉस्ट भी हम पे डाल देते हैं। तो 140 से 150 140 मिलने तक में बंद हुई। मैं केपी पे के में गया, 10 मिलने थी, 10 की 10 बंद हो गई गैस की वजह से। अच्छा। मैं बलूचिस्तान का केस देखा, लसबेला में, लसबेला को हम 4,500 की गैस दे रहे हैं। लसबेला जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बलूचिस्तान का यूनिट है, जिसके हम 900 रुपए की गैस लेते हैं 11 TCF सुई से, उसको आप इतनी महंगी 4,500 की फिर तो डॉक्टर आसिम इसको हम मिसमैनेजमेंट कहें। जरूरत इस वक्त है कि मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू करें, और एमएमसीएफडी घरों में चूल्हों में जाया कर देता है $4 की गैस। जाया ही से मैं कहूंगा, वो अल्टरनेट एनर्जी दे, जैसे इन्होंने कोयले का बताया, एलपीजी का मैं दे, वही सोलर बात कह रही हूँ। का ये तो जो आप बातें बता रहे हैं, ये तमाम तो मिसमैनेजमेंट की बातें हैं कि मतलब ये इतने बड़े सिस्टम को मैनेज ही नहीं किया जा रहा सही तरीके से, कि इतने बड़े बड़े प्लांट्स बंद हो रहे हैं।